दीपक का ऐसा था कि उसने कभी मेरे साथ में घर बसाया ही नहीं। आए दिन मुझे मुंबई भेज देता था। और मुझे ये ताना मारे जाते थे कि तुम तो कुछ लाती नहीं हो, तुम्हारे पापा की तरफ से कुछ आता नहीं है, देखो ये लोग इतना करते हैं। मतलब मेरी सास, मेरी नंदे ऐसे ऐसे टॉन्ट मार के, मतलब आपको मार के ही वायलेंस करे ऐसा जरूरी नहीं है, वो लोग मेंटली भी आपको इतना परेशान कर देते थे ना कि ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती थी जो आपने शायद कभी अपनी लाइफ में नहीं सुनी। शादी के 4 साल भी नहीं बीते और पति पत्नी के बीच विवादों ने घर बना लिया। आपसी मतभेद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और गाली गलौज से होते हुए पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा है। आपको बता दें, शिकायतकर्ता अनीता गोयल ने हमसे बात करते हुए शादी के 4 सालों में हुई आप बीती जो कहानी हमें सुनाई। तो मेरा नाम है अनीता अग्रवाल उर्फ अनीता दीपक गोयल, और मेरी शादी हुई थी 17 अप्रैल 2019 को बर्धमान में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, हमारी शादी मेरे मामा जी के एक लड़के हैं संजय बेरीवाल, जो मेरे हस्बैंड के जियाजी लगते हैं, उनके माध्यम से ये शादी हुई, उनके रेफरेंस से। तो पापा को भी ऐसे लगा कि नहीं, हम एक रिश्ते में रिश्ता कर रहे हैं तो शायद ये रिश्ता काफ़ी अच्छे से रहेगा। तो जब तक मेरे पापा अलाइव थे, ये रिश्ता हमेशा उन लोगों ने ऐसे दिखाया कि आपकी बेटी आराम से सुख चैन से रह रही है, जबकि अंदर ही अंदर उनकी कुछ ना कुछ तो खटास थी शुरू से लेके, पर उन्होंने कभी उसे बयान नहीं किया। वो वेट करते गए कि एक मौका उनको किसी दिन मिले। और मैंने भाईंदर पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज कराया, वो शादी के बाद में जो मेरे ऊपर शादी के पीरियड में जो सारा मेरे ऊपर वायलेंस हो रहा था, या जो भी सारी तकलीफें मुझे हो रही थी, जिसे हम लोग ओवरलुक कर रहे थे, जिसे हम हमेशा एक चांस समझ के, कोई भी इंसान अपना घर शुरुआत हम कभी भी तोड़ना नहीं जाएगा, बट जब बोलते हैं ना सर पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो फिर इंसान को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है। अब आप सोचिए कि मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाला गया, और निकाला गया भी तो कैसे कि आपको एक छोटा सा बैग दे दिया और ये बोला गया कि आप अपने घर से आप चले जाइए। धोखे में रख के अगर कोई इंसान आपको अपने घर से निकालता है, तो फिर उसका अंजाम क्या होता है। उसे सुन और देख आप सोचने लग जाएंगे कि एक शानदार तरीके से हुई शादी का अंत इस प्रकार से हो सकता है। अनीता गोयल ने हमसे बात करते हुए बताया कि पति दीपक गोयल आए दिन उनसे किसी न किसी बात को लेकर मारपीट करता था। यही नहीं, किसी न किसी बहाने अनीता के घर वालों से पैसों की मांग करता और न देने पर घर से निकाल देने की धमकी देता था। ये वायलेंस तो मैं आपको बोलूंगी कि लास्ट अगस्त 2022 से स्टार्ट हो गया ज्यादा। उसके पहले होता था, उसके पहले ऐसा होता था कि वो करने वाला वो होता था, बट उससे कराने वाले उसके रिलेटिव्स थे। अब उसके जो रिलेटिव्स है वो आज हमारे घर के विसिनिटी के आसपास में रहते हैं, तो इतना हाई इन्फ्लुएंस है उन लोगों का। और आज एक इन्फ्लुएंस के लिए जरूरी नहीं कि इंसान को आपके साथ घर में ही रहना, एक मोबाइल इतना बड़ा माध्यम बन गया है कि आप किसी का भी घर तोड़ सकते। उसको इतना इन्फ्लुएंस किया जाता था, कभी कभी उसको भड़काया भी जाता था। एक होता है ना मेल ईगो को हर्ट कर देना, तो उस तरीके से उन लोगों ने सारे हथियार यूज करके मेरे हस्बैंड, जिनका नाम है दीपक रामचंद्र गोयल, इनको काफी हद तक ये सब चीजें यूज करके उनको उकसाया। मेन रीजन तो सर पैसा है, बट पैसे की बुक जब जब उनकी बढ़ती गई, जब जब कुछ भी हुआ है, हमने अपना घर सेटल करने के लिए उस चीजों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोवाइड करी है। उसके बाद में अगर आपको मैं बताऊं, जैसे आज एक घर को बसाने के लिए मियाँ बीवी के बीच में एक बच्चा होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैंने 2 बार कोशिश भी करी, बट दोनों बार भी उनकी कंसेंट, मतलब कुछ उन्होंने ऐसे करा चीज़ें जिसके वजह से आज वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद में अगर मैं बताऊं मेरे देवर के बारे में, तो जो मैं आपको फैमिली प्रेशर बता रही हूँ, तो उनका भी हाव भाव शुरू से ही ठीक नहीं था। तो भले ही हम रहते कोलकाता थे, हमारा दूसरा घर एक गांव में है, बुदबुद करके बर्धमान के पास में गांव है, वहां पे भी हमें जाना पड़ता था, रहना पड़ता था, क्योंकि मेरे सास ससुर वहां रहते हैं। तो वहां पे भी जब भी जाओ झगड़ा, जब भी जाओ कोई ना कोई, मतलब ऐसी चीजें। तो इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में दीपक का परिवार उसका साथ देता था। अनीता गोयल की शिकायत पर भाईंदर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत दीपक और अन्य पर मामला दर्ज कर लिया है। काफी ट्रांजैक्शंस करे उसने लेटली। अभी आज मैं उनसे 20 लाख रुपीस पाती हूँ अपना, वो भी वो अपने अंडर में रख रखा है। मुझसे बोला गया था कि मुझे घर बनाने के लिए, मुझे घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और ये बोल के मुझसे पैसे लिए गए। और जब घर लिया तो उसने आधा अपने नाम पे लिया, आधा अपने भाई के नाम पे लिया।
तो ये भी तो एक धोखा है ना। आज मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश और प्लानिंग से इन लोगों ने मुझे अपने लाइफ से, अपने फैमिली से, अपने हर एक चीज से मुझे बाहर की। संजय बेरीवाल जो मेरे मामा के लड़के हैं, उनके रेफरेंस से हुई। तो ये संजय बेरीवाल है, इसी इसी का ये हाथ है ये सारा कार्य मत करने का।